फ़ाइल बना ली थी, हमने डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया था। तो अब हमने इसकी फ़ाइल बनानी है, इसका जी कोड बनाना है। हमने जो फ़ाइल को ऑपरेट करने के लिए मशीन में दी जाती है फ़ाइल, और उसका जो 3D हमने जो मॉडल निकालना होता है मशीन में, उसकी जो फ़ाइल होती है वो हमने बनानी है, उसको कहते हैं जी कोड। तो हमने इसका जी कोड बनाना है जो मशीन में जिसकी ऑपरेटिंग होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है टूल पाथ्स का। टूल पाथ्स में हमने जाना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको शेप्स दिखाई देगी। ये हमारे पास ये टूल्स हैं मुख्तलिफ 3D बनाने के लिए। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस हैं फाइल को सेट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले है 2D का ऑप्शन। हमने एक दफ़ा इन सारे ऑप्शंस को नहीं समझना, एक दफ़ा हमने सिर्फ इसका जी कोड बनाना है जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी कोड के लिए हमारे पास ये 3D फिनिशिंग टूल पाथ का ऑप्शन है। तो हमने उससे पहले भी हमारे पास एक काम है कि हमने इसका टूल सेट करना है कि जो हमारी मशीन में टूल इस्तेमाल होगा वो टूल की शेप क्या होगी, ताकि वो उसके मुताबिक हमारी जो फ़ाइल है जी कोड है वो उसको सेट करके दे। तो हमने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको ये दिखेगा टूल डेटाबेस का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। इनमें से हमने सेलेक्ट करना है एनग्रेविंग का। ये हमारे पास एक ऑप्शन है एनग्रेविंग का। इसमें आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको इस तरह का जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी कि आपका जो टूल है वो किस तरह का होगा, इसका जो डायमीटर है वो चौड़ा कितना होगा, और इसकी जो साइड एंगल है, इसकी जो नोक है इसकी वो कितनी गहरी नोक है, और इसका जो फ्लैट है आगे, इसकी जो नोज़ल है वो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो ये सारी उसने आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपने उसमें इस तरह की सारी जो है सेटिंग पुट कर देनी है। डायमीटर हमारे पास जो हमारे एरिया में यूज़ होता है वो आम तौर पर 6 mm का होता है, और उसका जो साइड एंगल है वो तकरीबन 15-16 के करीब होता है। तो आपने वो सेट कर लें। डिग्री में आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंचज़ में नहीं बल्कि मिलीमीटर में होनी चाहिए। तो फ्लैट डायमीटर तकरीबन एक आधे का होता है, 0.5 का। आपने वो पुट कर लेना है, और पास डेप्थ पे आपने यहाँ पे 6 का रख लेना है, और स्टेप ओवर जो है वो 22, 23, 22, 20, 22, 23 पे होता है। तो आपने वो रख लेना है ये, और यहाँ पे ये 12,000 ही रहने देना है। और यहाँ पे आपने मिलीमीटर्स और सेकंड्स में आपने जो है वो सिलेक्ट करना है, मिलीमीटर्स बाय सेकंड्स में। और फीड रेट आप ये अपने काम के हिसाब से होता है। हमने यहाँ पर एवरेज जो है वो हमारे पास 100 है। आप 120, 150 इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और प्लंज रेट जो है ये 80 है, ये नॉर्मल है। आप इससे बढ़ा भी सकते हैं जिससे स्पीड मशीन की जो स्पीड होगी वो तेज़ हो सकती है, कम हो सकती है, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये मेरा ये पहला टूल है, तो मैं इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। अब ये हमारा टूल सेट हो गया। अब हमने उस टूल को इसके ऊपर चलाकर 3D हमने देखना है कि वो किस तरह से आएगा। यहाँ पे हमने जाना है। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको देखना है। सेलेक्ट करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट करना है, और इसका हमने आउटलाइन ले लेनी है। ये यहाँ पे जाना है आपने मॉडलिंग में। यहाँ पे क्रिएट वेक्टर बाउंड्री आएगा ऑप्शन, आपने यहाँ पे जाना है। ये हमारे 3D कंपोनेंट के इर्द गिर्द जो है ये वेक्टर लगा देगा। इसकी हमने फिर दोबारा ऑफेस्ट ले लेना है। हमने ये तकरीबन मैं 7 का ले रहा हूँ, ये 7 का आ गया। और इसका मैं अंदर की तरफ 4 कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये आ गई
वेक्टर्स इसके, जिसको हमने ये बॉर्डर देना है। ये बॉर्डर लाजमी होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ ये किस लिए आता है। अब हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है। ये इसके लिए मैं ये एक क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का, इस क्रॉस सेक्शन को हमने पुट कर देना है इसके ऊपर। हमारी बेस जो है हाइट है वो 7 ही है हमारे सारे डिज़ाइन की, तो ये 7 ही रहेगी। अब पुट करने से ये मसला आ रहा है कि ये मिक्स हुआ पड़ा है। इसको हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है और इसको मेक स्टार्ट पॉइंट कर देना है, और एक यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका बराबर आ जाए, पैरेलल आ जाए। ये यहाँ पे पैरेलल आएगा और ये आपने मुख्तलिफ़ जगह पर आपने ये सेट कर देने हैं ताकि ख़राब ना हो हमारा जो ये पार्ट है। मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ यहाँ पे स्वैप करके। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो है इसकी बाउंड्री बन गई है, जिससे ये शो हो रहा है कि मशीन जो है वो इस तरह से नीचे आएगी। अगर ये हम ना लगाते तो मशीन बिल्कुल अचानक बिल्कुल सीधे नीचे जाती, और जो उसका टूल है वो या तो टूट जाए या फिर कोई मसला बन जाए। तो उस मसले से बचने के लिए हमने ये बाउंड्री लगाई है ताकि मशीन जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इस तरह से मशीन जो है इसका डिज़ाइनिंग शुरू करेगी। ये हमने इसको क्लोज़ कर देना है। अब हमने इसकी बाहर वाली जो वेक्टर है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे हमने इसका तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे जाना है, ये 3D वाले ऑप्शन में। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड वेक्टर का ये दूसरे ऑप्शन से आपने इसको नहीं करना। तीसरे ऑप्शन में जाके आपने एक ये ऑप्शन है, आपने इसके बजाय रास्टर पे करना है, रास्टर, और कोई ऑप्शन और इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये 3D मॉडल जो है ये मशीन में सेट कर देगा। अब हमने इसको रीसेट करना है। रीसेट के बाद आपने इसका प्रीव्यू देखना है कि मशीन में ये किस तरह से बनाएगा। तो ये मशीन में हमें ये बता रहा है कि जो आपने ये टूल सेट किया था और उसकी वैल्यूज़ पुट की थी, उसके मुताबिक जो आपका डिज़ाइन है वो मशीन में इस तरह का आएगा। इस तरह की ये मशीन में लुकिंग देगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये मसला आ रहा है, तो हम पहले उसको सेट कर लेंगे ताकि मशीन में ये हमारा जो काम है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ओके है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये मशीन में किस तरह से आएगा। मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके दिखा देता हूँ। रीसेट करेंगे और दोबारा ये देखें, ये मशीन में इस तरह से आएगा। ये तो ये हमारे पास जो है ये 3D टूल पास जो है ये हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हमने इसको क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे हमने आके ना सेव टूल पाथ का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आपने इस ऑप्शन को नहीं इस्तेमाल करना, सीधा आपने पोस्ट प्रोसेसर पर जाना। यहाँ पे आपने अपनी जो मशीन है उसमें जो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है 3D निकालने के लिए, आपने उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है। तो हमारे एरिया में जो मशीन इस्तेमाल होती है वो है यहाँ पे दरमियान में आए तो यहाँ पे है मैक के नाम की सॉफ्टवेयर है, मैक 2/3 ATC आर्क्स MMTXT। ये हमारे पास जो हमारे एरिया में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है मैक का,
तो ये उसकी फ़ाइल बनाएगा उस सॉफ्टवेयर की। तो ये फ़ाइल उस सॉफ्टवेयर में, अगर आपके पास कोई और है तो आप उस सॉफ्टवेयर को भी देख सकते हैं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया है और ये मेरे पास सिलेक्ट हुई हुई है। तो मैंने इसको सेव टूल पाथ पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका नाम रख लेता हूँ, टूल पाथ ही रख लेते हैं, टूल पाथ। इसको सेव कर लिया और इसको अब हमने क्लोज़ कर दिया। अब हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमने फ़ाइल को सेव किया था। तो ये हमारे पास ये फ़ाइल तैयार हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका एक्स वाई और जेड बता रहा है और ये हमारे पास सारी फ़ाइल है जो मशीन में चलेगी। तो ये सारा प्रोसेस था फ़ाइल बनाने का। और अगर इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैंने एक दो वीडियोस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप रब्ता कर सकते हैं। सो बहुत शुक्रिया अब तक के लिए। तो हो सकता है आगे मज़ीद इससे बेहतर वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँ। शुक्रिया।